वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड भी निकल गए, अंडर प्रेशर वो भी होंगे। द मोमेंट वैभव के रन आ गए, अभिषेक के टॉप ऑफ द ऑर्डर रन आ गए, तो आपका बॉलिंग ऑर्डर उतना, मतलब जो आपका बॉलिंग अटैक है उतना ज्यादा ना वैसा महसूस नहीं करेगा, ऑलरेडी हम पर आपने लोड डाल दिया। क्योंकि जैसा भी इन्हें बताया, अभी तो कल डेब्यू कैपेबिलिटी होंगी। द मोमेंट आप 150 रन वहां पर डिफेंड कर रहे होंगे, बॉलिंग को अगर आपने अंडर प्रेशर डाल दिया तो आप हार गए। कल या तो जैसा आपने बोला कि अभिषेक और अपना बबुआ यही फायर करते जाएं तो आप जीत जाओगे भाई। यार रन तो आपको चाहिए होंगे, और आपके पास मतलब देखो ये टीम थोड़ा सा ग्रुप लो ऑन कॉन्फिडेंस तो है ही ना। मतलब अब देखो, अगर जो हम बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी को लेकर हम बड़े एक्साइटेड थे और चाहिए था उनको कि आयरलैंड से उनको खिला देते, बट उनके भी अगर ये सीरीज ठंडी चले जाती है, एशियन गेम्स तक उनके स्क्वाड में नाम है, बट अल्टीमेटली डिस्कशन ये होगा कि शायद यार वैभव को ना अभी वक्त दो आप। yes. मतलब कि डोमेस्टिक का दे दो, इंडिया ए का दे दो, वैभव सूर्यवंशी को अभी वक्त, तो उन पर भी प्रेशर रहेगा। हालांकि उनके लिए यहाँ पर हैप्पी मेमोरीज, मतलब अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप रहा था वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त पारियाँ, मतलब और उसके बाद जो जिस तरीके से उन्होंने मैच ही जितवा दिया था फाइनल की जो हमने बात करी है, तो वो उनके लिए ज़रूर है वहाँ पर। बट एट द सेम टाइम उनका जो है, उन्होंने वही पास्ट भी देखा अपना कि भाई अंडर 19 प्लस IPL भी, फिर उन्होंने अपना जो रीसेंट पास्ट और करंट प्रेजेंट कह लो, उन्होंने वो भी देखा कि इंग्लैंड में क्या हुआ है। हमने देखा कि एट टाइम्स वो डिसअपॉइंटेड साइड लाइन्स पर बैठे हुए थे, और थोड़े से बच्चे हैं, जज्बाती भी हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी कुछ। तो दीपक जी, वैभव के लिए किस तरीके से आप देख रहे हो असाइनमेंट? जहां पर वैभव को मैं ये कहूंगा कि अब रोने का नहीं, रुलाने का टाइम है भाई। जिस चीज़ के लिए आपने लोगों को विजन दिया था, जिस चीज़ों के लिए आपने लोगों को उम्मीदें दी थी कि मैं जाऊंगा और ऐसे ऐसे रुलाऊंगा, जैसे IPL में बॉलर्स को रुलाता था, तो ये टाइम है। अदरवाइज क्या होगा कि वैभव के लिए भी हो जाएगा कि 3 इनिंग उधर खराब, 3 इनिंग अगर इधर खराब हो गई, यू नेवर नो, पता चला 2 इनिंग मिली सीरीज के स्टार्टिंग फेज में, भाई कुछ पता नहीं, तो 3 इनिंग उधर 3 इनिंग इधर, तो क्या कह दिया जाएगा कि बच्चा अच्छा है लेकिन अभी थोड़ा मैच्योर होने के लिए इसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, IPL तो चलो ठीक है खेलता ही है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये उनके लिए इस टाइम पर ये है कि भाई आप अच्छा करो और रन बनाओ। और शायद वैभव को भी समझना पड़ेगा कि वो तेज 30 और तेज 25 से काम नहीं होगा। 2 छक्के इधर मार दिया, 1 छक्का उधर मार दिया, आपको एक मतलब बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। मैं वैभव को चाहता हूं कि इस टेवर में 100 हो, 150 हो और एक बढ़िया इनिंग हो, मतलब ऐसा हो कि 200-250 रन हो इस सीरीज में, क्योंकि फिर शायद दबाव उनके ऊपर। और फिर यार देखो, जब एक संजू सैमसन बाहर है और ठीक है उनके लिए चर्चा हुई, फिर उनके ऊपर ही बात हुई यार कि संजू सैमसन को आप ले ही आओ, फिर ये भी होगा कि ऊपर तीनों ही लेफ्टीज हैं, ये सारी डिस्कशन होने लगेगी। और शायद इनमें से या तो मतलब जो हम देख रहे हैं कि ईशान किशन का भी थोड़ा सा रीसेंट, आपने वनडेयर्स में भी बात करी, T20 में बात करी, अगर उनका स्ट्राइक रेट उनका भी एक इशू बन जाता है, और वैभव के चलो कभी 30 रहा 40 रहा तो ही वो बचेंगे। बट एक देखो आज कॉम्पिटिशन है, बट इनको ही पता है 1 2 3 में कि भाई कहीं ना कहीं मुझे इससे ज्यादा रन बनाने, इससे कम नहीं रह जाना है, मैं अपना केस बेटर रखूं, तभी आप बच पाओगे, जो हमने पूरी सिचुएशन देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने मतलब वर्ल्ड कप विनिंग नॉक खेला भी था वहां पर हरारे में, उन्होंने बताया भी है, जो उनकी चर्चा भी हुई, BCCI ने बड़ा अच्छा वीडियो डाला भी है। बस ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना होगा पूरे इंडियन बैटिंग ऑर्डर को। आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, IPL सुपरस्टार्स हो, दुनिया के सबसे बेस्ट बैटर्स हो, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हुई, खाली वो हम एबिलिटी और टैलेंट की बात करते रहे, क्योंकि यार इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होता है। जो उस वक्त, जैसे मनोज उस वक्त समझा भी रहे थे जब हम इंग्लैंड वाली सीरीज देख रहे थे भैया, कि आपको ऑन द गो आपको 14 मैचेस मिल रहे हैं, एंड उसमें कुछ वैसा प्रेशर नहीं है कि यार आपकी जगह पर कुछ सवाल है, 14 मैचेस आपको मिलने ही मिलने। द मोमेंट आपका यहां पर 1 फेलियर आया, 2 फेलियर आया, देन आप फिर वापस से अपने पुराने मेथड पर जा सकते हो, और आपको शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए। थोड़ा सा भाई देखो भाई, कंडीशंस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जिम्बाब्वे ने कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया फंसा दी थी वर्ल्ड कप में, उनको आप बिल्कुल भी ऐसा मत मान लेना कि न तो आकर पटकी देनी है। आयरलैंड से तो बेटर ही बोलोगे जिम्बाब्वे, डेफिनेटली आयरलैंड से हम हार गए हैं। आयरलैंड की कंडीशंस में आयरलैंड से कंपैरिजन अगर आप देखोगे, जिम्बाब्वे की बैटिंग भी बेटर और बॉलिंग भी बेटर है। रिजल्ट हो सकता है वो 3-0, मतलब कुछ भी होता है, जो हम बात करेंगे अगर हम अपने पोटेंशियल पर खेलते हैं वैसे तो 3-0 होना चाहिए, बट क्योंकि आपकी बॉलिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है तो 1 मैच जिम्बाब्वे निकालेगी। बट अगर आप 2 मैच उनसे निकलवा रहे हो, 1 मैच आपने फिर एडजस्ट होते हुए लगा दिया, तो फिर यार ये एडजस्टमेंट का, ट्रांजिशन का, नए बॉलर्स थे, पुराने बॉलर्स थे, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं देखेगा। और यहां पर अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन है, वैभव सूर्यवंशी को भी पूरी आजादी है ना, कि मतलब कि भाई आपका अलावा कोई ओपनर है नहीं, संजू सैमसन है ही नहीं कि जी बीच में ट्राई कर लेंगे कुछ हो जाएगा, पहले ये भी हुआ कि इनसिक्योरिटीज, प्लस गौतम गंभीर भी नहीं है, तो श्रेयस अय्यर को भी थोड़ा सा अथॉरिटी अपनी भी दिखानी पड़ेगी कि एज लीडर जो आपको कॉल्स लेने, आपको जो डिसीजंस लेने, और फील्ड में भी भाई दिखो, आज उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने यंग बॉलर्स को अकेला नहीं छोड़ूंगा, उनको महसूस नहीं होने दूंगा फेलियर्स, और उनको समझाना होगा, तो चीज़ दिखनी चाहिए, क्योंकि वो IPL में भी नहीं दिखी है, आयरलैंड में भी नहीं दिखी है, इंग्लैंड में भी नहीं दिखी है। वहां लोगों ने चलो इंटरनेशनली ये बोल दिया यार ये गंभीर भी हैं, ये है वो है, बट यहाँ तो यार आपको एज अ फील्डिंग कैप्टन आकाश, अभी तक अगर आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड, पंजाब किंग्स वाला भी,
ये आयरलैंड T20s, इंग्लैंड T20s और जिम्बाब्वे में नौबत आती है, बिल्कुल। तो फिर वो तो डिसअपॉइंटिंग रहे हो आप, या आप मानो ना मानो, एज अ बैटर आपने रन्स बना दिए हो, जीते हारे अलग बात है, बट आप एज अ फील्डिंग कैप्टन फेल रहे हो। और विदाउट मतलब ऐसा जो एक कैप्टन हो जिसके पास फील्डिंग के टाइम पर कोई अपने आइडियाज ना हो, एक बॉलर से बात करके गेम स्लो डाउन करने का आर्ट ना हो, फिर सक्सीड नहीं कर पाओगे। जनरली अगर आप इस हमारे ये पीछे के रिजल्ट्स ना लगे होते कि हम बिल्कुल ही वाइट वॉश होकर आ रहे हैं, मतलब T20 लेग में स्पेशली यूके टूर पर, वैसे भी कुछ नहीं, एक ही जीत हुई है, लेकिन अब यही बात करते कि यहाँ पर हम ना एक्सपेरिमेंट्स करते, वो जौले वाली क्रिकेट खेलकर यार थोड़ा सा हल्का हाथ रखना इंडिया। अब आपके लिए देखो ये सीरीज जीतना बहुत ज्यादा क्रूशल हो गया है, इस ग्रुप के साथ भी, इस ग्रुप के लिए भी बड़ा जरूरी होगा, स्पेशली आपके मैनेजमेंट और आपके लीडरशिप ग्रुप के लिए भी। अगर आप यहां पर आपके लिए हार लग गई तो आपके पास दिखाने के लिए क्या होगा? आई वॉन्ट बी सरप्राइज फिर आप श्रेयस अय्यर पर ही कॉल ना ले ले अगले दौरे से पहले। यार एक बात बताओ, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है ना, मतलब ये थोड़ी कि आप हारते जाओगे और सीधे जाकर कहोगे कि वर्ल्ड कप आ गया अब हम जीत जाते हैं। सही बात भाई, आप यहाँ से मैं कह रहा हूँ कोच कप्तान चलो ठीक है, वो तो सारी डिस्कशन है, हारोगे तो आप सारे प्लेयरों के परफॉर्मेंस पर, तो भाई प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हारोगे। तो सबसे पहले तो भाई तिलक वर्मा भी रडार में आएंगे, क्योंकि भाई वो भी तो एक खिलाड़ी है ना, फिर उसके अलावा और भी बाकी प्लेयर। दूसरा तो ये है कि चलो आज आप कहोगे कि श्रेयस अय्यर को रुक जाते हैं, अभी नहीं, क्योंकि आप एशियन गेम से पहले, मुझे नहीं लगता एशियन गेम से पहले आप इतना बड़ा चेंज कर दोगे, क्योंकि यार हलचल नहीं मचानी ना, समझ रहे हो बात। तो एशियन गेम से पहले आप जो है वो नहीं करोगे ऐसा। बाकी एशियन गेम्स भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये माहौल की बात थोड़ी है, फिर तो सच में श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं रहने चाहिए। मतलब इंडियन क्रिकेट ने वो, आज हम इंडियन क्रिकेट पिछले 30 साल पीछे थोड़ी है कि इंडियन क्रिकेट में आप लगातार 4 सीरीज हार जाओ, 3 सीरीज हार जाओ, प्लस एक एशियन गेम्स हार जाओ, जहां पर आपके सामने वो टीमें हैं जो T20 क्रिकेट में आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर तो वो मैं कह रहा हूं कि सही कॉल होगा हटाना कप्तान को। और आई थिंक ऑलरेडी आपके पास वो एक्सक्यूजेस रेडी भी हैं भैया कि यार आपके पास अभी बॉलिंग ग्रुप क्या है। मैं कह रहा हूं कोई भी कप्तान कहेगा यार मुझे ना हम 2 सीरीज हार के आ रहे हैं, अब आप मेरे को बताओ कि कप्तान आपको क्या बॉलिंग ग्रुप चाहिए, कहेगा जी हमारे पास तो यही है आपको देने के लिए इस वक्त। क्योंकि मैं करूंगा क्या इनके साथ यार। हर एक एस्पेक्ट में आप समझो, मतलब देश में भी तमाम चीजें चल रही हैं, उसके अलावा भी देखो हर एक एस्पेक्ट में भाई सोशल मीडिया वही चीजों को ड्राइव कर रहा है, नैरेटिव बना रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो उतने में केपी भाई ने लिख दिया कि श्रेयस को हटाने की बात कर रहे हो, गिल को क्यों नहीं हटा दे रहे हो, उसकी 3 सीरीज हार गई। शुभमन गिल को लेकर लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं यार कि आपने पिछले मैच में सब कुछ बात कर ली, रोहित का 100 आ गया, बट इंडिया सीरीज हार गई, शुभमन गिल ने जो बैटिंग करी ऊपर उस पर बात क्यों नहीं कर रहे। तो सिमिलरली देखो, जब वैभव नहीं थे सबको वैभव चाहिए थे, वैभव आए, वैभव जब नहीं चले तो सबने एकदम से वैभव को कि यार ये बेटा आईपीएल नहीं है, फ्लैट विकेटें नहीं है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दीपक, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी से उम्मीदें सबको ही हैं, वो खिलाड़ी अच्छे बनेंगे, अच्छे निकलेंगे, बट हम ये भी नहीं चाहते कि भाई जो डाउट्स उनको, देखो कभी कभार अपने अंदर भी डाउट्स हो जाते हैं, जो वैभव सूर्यवंशी और एट टाइम्स रहा भी कि जब उनके असाइनमेंट्स वैसे नहीं चले हैं, चाहे वो हमने देखा था कि भाई कि उस तरीके से हमने वर्ल्ड कप में भी अंडर 19 उनकी पारी सीधे फाइनल में आती है और वो कहते हैं भाई मैंने बात करी थी अपने कोचेस से, या फिर कभी जो भी है उनके राजस्थान रॉयल्स में आपके जानने वाले जिनसे बात होती है, रोमी भिंडर हों, आपके बैटिंग कोचेज हों विक्रम राठौड़, या फिर उन्हें बोलते हैं मैं पिताजी से बात कर लेता हूँ, तो वो भी उनको स्थिति देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। और क्या यहाँ पर भी उनके पेरेंट्स गए, जैसे बीसीसीआई ने बताया था कि भाई इंग्लैंड जाएंगे, तो मैंने अभी उस पर कोई अपडेट नहीं देखी, आई होप वो वहां पर हो। नहीं, जिम्बाब्वे में तो और ज्यादा पेरेंट्स होने चाहिए भाई, वहां तो मैंने सुना है कि माहौल भी थोड़ा ऐसा रहता है, रात को होटल से नहीं निकलने देते थोड़ी सी, हालांकि उसके लिए तो भाई ऑब्वियसली पुलिस सिक्योरिटी एंड ऑल सब कुछ होगी। और अब जिम्बाब्वे में थोड़े पहले के मुकाबले हालात बेहतर हुए हैं जितना जिम्बाब्वे को समझाए। बाकी यह है कि अभी जो विदेशी दौरों पर तो खास तौर पर पेरेंट्स रहने ही चाहिए। बाकी ये है कि यार देखो, उनका पेरेंट्स हो, कोई कोच हो या कोई हो, वो यही बोलेगा कि वैभव परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है बेटा। और थोड़ा ना देखो ओवर द टाइम क्या होगा, वैभव अभी जज्बाती हैं, यंग है। दिक्कत क्या होती है ना, यंग है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यंग 25 साल 22 साल 21 साल में एक क्रिकेटर 25, जैसे शुभमन गिल 26 साल में मैच्योर हो गए, 5-6 साल उन्होंने देख लिया। वैभव जल्दी मैच्योर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने 15 साल में वो चीज़ देखनी शुरू कर दी। वैभव 18-19 साल के होते होते मैच्योर हो जाएंगे। और द टाइम उनको समझ में आ जाएगा कि निराशा होती है, मैं रो देता हूँ, ये वो होता हूँ, वो ठीक है, पर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और आपको क्या है कि परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा यार, वैभव का भी खराब वक्त आएगा, पर अभी वैभव को अपना अच्छा वक्त तो पहले लाना है ना।